तो हम शुक्र पर विचार कर रहे हैं मीन लगन का। अगर आपका चार्ट है तो मीन लगन के चार्ट में मान लो आपका शुक्र सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो वो होंगे अपने नीच के घर में, कन्या राशि में। और शुक्र के लिए फिर आपको देखना होगा कि बुध की प्लेसमेंट यहाँ कैसी है। शुक्र जब इस प्रकार की स्थिति में होंगे, आप अपनी मैरिज से कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। इवन पार्टनर के साथ भी आपको काफ़ी असंतुष्टि या मतभेद होगा। यहाँ पे अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है शुक्र पर, तो उतनी ही ज़्यादा धन को लेके, लग्जरी को लेके आपकी चाहत बढ़ती है। वैसे भी शुक्र नीच का होने की वजह से आपकी जो चाहत है उसको बढ़ाएगा शुक्र। इसलिए जीवन साथी के साथ अक्सर मनमुटाव, मतभेद या कुछ मामलों में इवन लड़ाई झगड़े, विवाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शुक्र अब स्त्रियों के केस में विशेष तौर पे फेवरेबल होगा, क्योंकि शुक्र नीच का होने की वजह से ऐसी स्त्रियों में साज सज्जा करने की प्रवृत्ति या खुद के लिए फेम पाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, या वो अपना जो फेम है उसको पाने के लिए किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो स्त्रियों के केस में क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल है। हालांकि स्त्रियों पर भी जो मैरिड लाइफ है उसका काफ़ी नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। शुक्र यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि एक तो बुध कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके चार्ट में, बाकी कौन कौन से प्लैनेट से यहाँ पे शुक्र है वो प्रभावित है। क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के लॉर्ड और आपके अष्टमेश हैं। अष्टमेश होने की वजह से ये हो सकता है कि शुक्र अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित है तो इन लॉज का बहुत बड़ा इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कभी कभी। पुरुषों के केस में विशेष तौर पर, क्योंकि शुक्र उनकी मैरिड लाइफ को दर्शाते हैं, उनकी मैरिज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्टनर को भी दर्शाते हैं शुक्र। लेकिन यहाँ आपका सप्तमेश बुध है, तो सबसे पहले जरूरी है आपको बुध को देखना, क्योंकि बुध ही आपका यहाँ पे एक्चुअल लाइफ पार्टनर है और उसके बाद शुक्र का स्थान आता है। शुक्र यहाँ पे नीच की स्थिति में होने से अगर मान लो आपके वक्री हो गए तो वो एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे। लेकिन अगर शुक्र नीच की स्थिति में है, अगर सामान्य स्थिति में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी से कभी भी संतुष्टि ना हो। ये संतुष्टि धन कमाने को लेके, फेम को लेके, रिलेशनशिप को लेके या किसी भी अन्य मामले में भी हो सकती है। शुक्र तीसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से यहाँ अगर आ रहे हैं तो शुक्र से रिलेटेड आप अपना कोई भी प्रोफेशन भी चुन सकते हैं या तो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन शुक्र नीच का होने की वजह से अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो विशेष तौर पे सावधानी बरतें। और आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और बहुत बड़ी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है, आपको इवन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और नीच के शुक्र से आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा अगर कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। अब मान लो अगर शुक्र पर फायरी ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कि मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, ऐसे में जो जीवन साथी का डोमिनेशन है वो आपकी लाइफ में बढ़ेगा, क्योंकि आपको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर रिप्रेजेंट करने के कारण आप एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति की तरह नजर आएंगे। शुक्र पर अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव है तो आपकी उतनी ही ज़्यादा धन को लेके, लग्जरी को लेके चाहत जीवन में बढ़ेगी और वो कभी भी आपकी पूरी नहीं हो सकती। या आप कितनी ही ज़्यादा जीवन में प्रगति कर लें, कितना ही ज़्यादा धन या संपत्ति पालें, लेकिन आप एक संतुष्टि का स्तर नहीं पा सकते। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट होने से मेनली आपके विशेष तौर पे जो कलीग्स के साथ रिश्ते हैं, बॉस के साथ रिश्ते हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ भी आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका पर्सनैलिटी का प्रभाव, अट्रैक्शन का प्रभाव काफ़ी गहरा रह सकता है। अगर आप एक स्त्री हैं तो स्त्रियों के केस में नेम फेम मिलने की संभावना बहुत ही प्रबल है। लेकिन पुरुषों के केस में अक्सर पुरुष हो सकता है किसी और की तरफ अट्रैक्ट हैं, किसी बैड रिलेशनशिप में वो हैं, या मैरिज होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अफेयर चला रहे हैं, किसी अदर रिलेशनशिप में है। अगर आपका यहाँ पर कोई भी अफेयर या रिलेशनशिप सामने आता है तो मैरिड लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और विशेष तौर पे अगर सूर्य का प्रभाव हो, अगर राहु का प्रभाव हो शुक्र पर, अगर मंगल का प्रभाव हो, उस केस में भी इस बात की प्रबल संभावना है कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। शुक्र यहाँ पर आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव बढ़ा देते हैं, आपको लुक वाइज बहुत अच्छा बनाते हैं, पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। आपकी वाणी, आपकी ओवरऑल जो ओरा है, आपका जो ओवरऑल प्रभाव है आपके चेहरे का, आपकी आंखों का और आपके बोलने का, वो काफ़ी गहरा रह सकता है। तो भले ही आपका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है या पब्लिकली आप बहुत अच्छे से डील जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करेंगी। हालांकि स्त्रियों को यहाँ पर स्त्रियों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस हो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन पुरुषों के केस में पुरुष भी हालांकि शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन या बिजनेस चुन सकते हैं।
विशेष तौर पे। बट आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जाएंगे या किसी से आप अगर सपोर्ट मांगेंगे अपने बिजनेस के लिए, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। शुक्र यहाँ पे अब और कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हैं और आपके 3rd हाउस में और आपके 8th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। देखिए, वैसे तो शुक्र यहाँ जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो आएगा। लेकिन अगर शुक्र क्रूर ग्रहों से प्रभावित होता है तो आप एक लव मैरिज के लिए भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं, और लव मैरिज के बाद में आपकी लाइफ के डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ही प्रबल होगी। शुक्र यहाँ पे अब जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है वो प्लैनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हो सकते हैं। तो उन भाव से जुड़े हुए आपके टैलेंट से, उन भाव से जुड़ी हुई आपकी प्रतिभा से आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही उन भाव विशेष से आपको काफ़ी लाभ मिलने के चांसेस हैं। अगर आप अपना कैरियर चुनते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार या अपनी जो भी हॉबी है, अपना जो भी टैलेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। इस प्रकार का शुक्र आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस लाने के साथ साथ जब भी आप किसी के साथ मैरिज करेंगे तो उस मैरिज में खर्चा बहुत ज़्यादा दिखाता है, या उस मैरिज में आप दिखावा काफ़ी ज़्यादा करेंगे। शुक्र के लिए अगर देखा जाए तो फिर पुरुषों के केस में और स्त्रियों के केस में थोड़ा डिफरेंटली शुक्र को आपको देखना होगा, क्योंकि पुरुषों के केस में एक्चुअल में शुक्र उनका लाइफ पार्टनर को भी दर्शाता है या उनकी वाइफ को भी दर्शाता है। तो अगर आपका बुध अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो जीवन साथी का इंटरफेयर, उनकी फैमिली का इंटरफेयर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रह सकता है, और जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से वैसी एक्सपेक्टेशन आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी यहाँ। लेकिन ये तो निश्चित है कि नीच का शुक्र होने के बावजूद भी जीवन में धन का, लग्जरी का आप अच्छा आनंद ले सकते हैं, या जीवन को एक अलग तरीके से आप एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ लगन में बैठे हुए प्लैनेट की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट अपनी डायरेक्ट दृष्टि डालेगा शुक्र पर, और शुक्र उस ग्रह से प्रभावित अवश्य होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र एक शुभ ग्रह है और वो शुभ ग्रहों के प्रभाव से और ज़्यादा शुभ हो जाता है। लेकिन क्रूर ग्रहों का अगर शुक्र पर प्रभाव है तो कोई भी क्रूर ग्रह शुक्र को बहुत ही तेज़ी से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन शुभ ग्रहों का हो सकता है उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े जितना कि एक अशुभ ग्रह का पड़ सकता हो। ऐसे केस में देखिए, अगर जितना ज़्यादा फायरी ग्रहों का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो आपके लिए धन पाना, लग्जरी पाना आसान होगा और उसको भोगना भी आसान होगा। लेकिन बाकी जैसे केतु से शुक्र प्रभावित है, अगर शनि से शुक्र प्रभावित है, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में आप खुलकर अपने जीवन साथी के सामने नहीं आ सकेंगे। आपका जीवन साथी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स को दबा रहा हो, जो अपनी कोई हिडन बात जो बहुत ज़्यादा वो छुपा रहा हो, या कोई अपनी धन या इनकम का सोर्स आपसे छुपा रहा हो। यहाँ पे जो शुक्र है वो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है या भयंकर असंतुष्टि ला सकता है। शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से अब लगन में बैठा प्लैनेट अगर आपको सपोर्ट कर सके, अगर लगन में बैठा हो ग्रह एक शुभ ग्रह, तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा जरूर मिल सकता है। फिर शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा शुक्र की महादशा, क्योंकि शुक्र की महादशा आपके जीवन के वो इंपॉर्टेंट 20 वर्ष कवर करेगी, जो 20 वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो महत्वपूर्ण 20 वर्ष होंगे, अब ये कौन से आपके जीवन के वो 20 वर्ष हैं जब आपको शुक्र की महादशा आएगी और 20 वर्ष तक चलेगी। देखिए, ज़्यादातर केसेज में जो शुक्र की महादशा है, अगर आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है, और अगर 50 की एज आते आते आपकी कंप्लीट हो जाए, तो आप ये निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि शुक्र की दशा को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन नीच का शुक्र होने के केस में ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आपको हमेशा धन की चाहत, लग्जरी की चाहत बनी रहेगी अगर आप एक पुरुष हैं। स्त्री होने के केस में वो स्त्री अपने आप को साज सज्जा के तौर पे बहुत अच्छा दिखा सकती है, अपना लुक बहुत अच्छा दिखा सकती है, और नेचुरली क्योंकि शुक्र लगन पर दृष्टि डाल रहे होते हैं तो स्त्रियों को वो ज़्यादा अच्छा लुक कहीं ना कहीं देते ही हैं, और स्त्रियों में टैलेंट और रचनात्मकता की कोई भी कमी नहीं होगी।